देखो भाई, हम पाकिस्तान के पार्ट नहीं हैं और हम वी विल रीच आउट टू इंडिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सरदार अमन खान जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, मुजफ्फराबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर पे रावलकोट पड़ता है और वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट मीरपुर मुजफ्फराबाद में और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए हैं। एक्चुअली जो शौकत मीर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के ये लीडर थे और इसके बाद प्रोटेस्ट और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए हैं। मैं आज आपको थोड़ा सा जोग्राफिकली इस प्रोटेस्ट को समझाने की कोशिश करूंगा और कितना खतरनाक है ये। भारत को इस समय क्या करना चाहिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी भारत के पास नहीं है। और यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया है जो प्रोटेस्टर्स हैं कि हमको तुम्हारी रोड्स नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारा राशन चाहिए, क्योंकि बताया था ना कि ब्लॉकेड लगा हुआ है। और ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी बोल दिया कि मीरपुर रावलकोट के जो हैं वो कश्मीरी है ही नहीं। इस तरीके के स्टेटमेंट की वजह से इतना गुस्सा फूटा है कश्मीरियों में कि उन्होंने ये तक बोल दिया है कि जो ओवरसीज कश्मीरी हैं वो हाई अलर्ट पे रहें, इंक्लूडिंग इंडिया। वो हाई अलर्ट पे रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये प्रोटेस्ट बहुत लंबा चलेगा और बोला है कि सब आए इसमें। पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, धरना होगा, सिट इन प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि हमको हमारे अधिकार नहीं मिले हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एआई आपका साथ देगा और एआई की हेल्प से आप एसएससी के एग्जाम निकाल सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, कितने मार्क्स आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी ऑन योर टिप। तो 400 रुपये का कोर्स है, 7 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखो, वैसे तो अगर हम पीओके की बात करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, तो ये आपको मैप मिलेगा। ये इंडिया का पार्ट है, भारत का ही है, भारत का रहेगा। ये मैप खाली इलस्ट्रेशन के लिए है। तो अब क्या है ना, देखिए, ये जो इधर जा रहा है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से, ये पूरा का पूरा है आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान बोलता है ये पीओके। ये पूरा है गिलगिट बाल्टिस्तान। अब देखिए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो, इधर साइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुजफ्फराबाद, यहाँ टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसमें 14 हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पे कम है, 20 लाख के करीब की आबादी है। यहाँ पे पॉपुलेशन है इस पर्टिकुलर एरिया में 45 लाख की, जिसमें से 1.5 लाख लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। 1.5 लाख मतलब देखिए, हर घर में प्रोटेस्ट हुआ, बट बहुत लोग डर के मारे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि यार अगर ऐसा हुआ तो हमको गायब कर दिया जाएगा, जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है। ओके, तो यहाँ रावलकोट जो कि लगभग 100 किलोमीटर की दूर पे है, वहाँ वो एक हॉटबेड बना प्रोटेस्ट का, और ये और भी इंटेंसिफाई। अब ये लीडर्स कह रहे हैं कि अब हम अगले फेज में जा चुके हैं। प्रोटेस्ट के अगले फेज में जाने का मतलब क्या है, क्या, क्योंकि देखिए स्ट्राइक्स हो रही हैं यहाँ पे, रेसिडेंट्स से अपील की गई है कि आप दुकानें बंद रखें। लेकिन अब दोस्तों क्राइसिस सामने दिख रही है और ये इंटरनेशनल, यूके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान की काउंसुलेट के बाहर। आसिम मुनीर जैसा डिक्टेटर नहीं चाहिए, हम भारत का पार्ट रहेंगे, हम भारत से अपने आप को जोड़ लेंगे, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। पाकिस्तान ने, कल मैंने बताया था ना, कल एक लेक्चर इस पर सेपरेटली लिया था कि जो भारत के साथ किया अब कर्म वापस आ रहे, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो पाकिस्तान को हॉन्ट करने आ रहा है। तो इधर बलूचिस्तान में क्राइसिस है, खैबर पख्तूनख्वा में क्राइसिस है, पीओके में क्राइसिस है, बचा क्या, सिंध और पंजाब पाकिस्तान का, वहाँ पे भी बैंड बजने वाली है। मिलिट्री के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ब्लॉकेड लगा हुआ है, ना फ्यूल ना मेडिसिन, कुछ नहीं जा रहा है, ना फूड, और ये अभी तक लगा है। और पाकिस्तान सजा दे रही है, वो बातचीत नहीं करी है प्रोटेस्टर से। जेएसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है कि तुम तो आतंकवादी हो, तुम आओगे अपना अधिकार मांगने, टांग तोड़ के, पिछवाड़ा तोड़ के तुमको अंदर कर देंगे। यह हालात हैं। भारत क्या कर सकता है, देखिए, भारत वैसे तो मदद कर ही रहा होगा, बिल्कुल, अननोन गनमैन से लेकर धुरंधर तक वहाँ पे एक्टिव होंगे, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि भारत का काम यही है कि घर घर में जाकर वहाँ पे बताएं कि अब वक्त आ गया है, आप भारत से जुड़िए। कश्मीर को हम डेवलप कर रहे हैं, आप हमारे साथ आएंगे। पीओके में वखान कॉरिडोर है, ठीक है, वखान कॉरिडोर जो है ये 103 किलोमीटर का, ये लगता है अफगानिस्तान से। भारत का बॉर्डर अफगानिस्तान से डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, लेकिन वखान कॉरिडोर के थ्रू, जो अभी समय पीओके में है, हम अफगानिस्तान से जुड़ सकते हैं। और ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अभी हम अफगानिस्तान को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब अफगानिस्तान में नहीं जा सकते। अगर वखान कॉरिडोर हमको मिल जाता है तो सीधा हम अफगानिस्तान पे रोड या रेलवे बना सकते हैं, जैसे हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वैसे ही उससे चौड़ा है बल्कि वखान कॉरिडोर, और फिर हम ईरान जा सकते हैं। मतलब एक तरीके से जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है सीपैक के थ्रू, जो फेल हो चुका है,
भारत ये काम कर सकता है। तो स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए मैंने क्या बताया कि या तो भारत डायरेक्ट अटैक करता है, मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्शन भारत लेगा। मिलिटरीली भारत इन्वॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि इससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाएगी? देखिए, भारत, जाहिर सी बात है, पीओके को भारत आसानी से उसको कब्जे में ले सकता है, लेकिन लंबा चलेगा। भारत के रिसोर्सेज जाएंगे, पाकिस्तान और जगह पे भी हमला कर सकता है, राजस्थान, पंजाब जाने जाएंगी। ये हम नहीं चाहते। हमारी इकोनॉमी बढ़िया है और इस समय हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि भैया ज़्यादा झगड़ों में उलझो नहीं। तो क्या है भाई, वही धुरंधर है ना, जो हमारे लड़के हैं जिन्होंने काम किया है उनको उकसाओ, और पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत के लिए काम करने को तैयार है। भारत, पाकिस्तान ने जो अनपढ़ों की फ़ौज जमा की थी वो भारत के लिए भी की काम आ रही है ना। सीधा है कि देखो, तुम देखिए पाकिस्तान बिक रहा है, ठीक है, आप उनके लोगों को खरीद सकते हो और भारत को अच्छे से पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसे फेंको, तमाशा देखो कि तुमको सेटल कर देंगे, तुमको पैसे दे देंगे, बस इतना काम करना है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये क्योंकि पीओके पूरी दुनिया से कटा है। अब आप तक बात पहुंचे कि कश्मीर में क्या क्या चल रहा है, वो भारत की जिम्मेदारी है। अब भारत इसको बहुत ही, अभी तक भारत इसको सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन अब इसको सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। तीसरी चीज़ है कि इंटरनेशनल फोरम्स में आवाज़ उठाना। मुझे लगता है भारत इसमें पीछे है। हम अफगानिस्तान की आवाज़ उठा रहे हैं, बट हम पीओके की आवाज़ नहीं उठा रहे। उठा भी रहे तो एक स्टेटमेंट देकर चुप हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल में पीएम मोदी से लेकर हर एक बड़े लीडर को पीओके पर आवाज़ उठानी चाहिए, तब आप देखिए कमाल होता है। नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। वो जहाँ पे भी जाएं पीओके की बात ज़रूर रखें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात ज़रूर रखें, इससे बल मिलता है। अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनको लगा कि हमारे साथ कोई है तो ठीक है, नहीं है तो प्रोटेस्ट विल डाई डाउन। पाकिस्तान वैसे भी वो दमन के लिए जाना जाता है, वो दमन कर देगा, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये पूरी दुनिया प्रेशर बनाएगी तब ये काम होगा। बट एक क्या, चाइना फैक्टर बहुत बड़ा है दोस्तों। चाइना ने गिलगिट बाल्टिस्तान में भर भर के इन्वेस्ट करके रखा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में इशू दूसरे हैं, वो सीपेक का मेन वहाँ पे प्रॉब्लम है कि सीपेक वहीं से जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो चाइना को लेके बहुत गुस्से में है। बट जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है ना, वो आबादी, बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, 40 से 45 लाख, गिलगिट बाल्टिस्तान में कम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो अगर प्रोटेस्ट शुरू होगा तो वो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलकोट यहीं से ही शुरू होगा, वो गिलगिट बाल्टिस्तान से शुरू नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। और भारत इस समय, मैं तो कह रहा हूं कि एक स्पेशल पैकेज अनाउंस करिए आप पीओके के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीट्स रिजर्व करके रखी हुई हैं। आप कुछ ऐसा उनको गिफ्ट दे दीजिए कि अगर आप भारत के साथ आओगे तो कमाल होगा। तो ये हम कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस हैं इंडिया के पास। डायरेक्ट मुझे नहीं लगता कि मिलिटरी हमको इन्वॉल्व होना चाहिए, हालांकि हो सकते हैं हम, और ये तो कमाल ही हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। भारत एक एग्रेसर के रूप में कभी नहीं जाना जाता, पूरी दुनिया को पता है कि भारत कभी युद्ध नहीं करता पहले। तो इसीलिए हमको थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान के इतिहास के लिए होगा और कश्मीर के इतिहास के लिए होगा। जिस इतिहास को उन्होंने खून से रंगा है उसको हम मिटाएंगे और हम दोबारा से कश्मीर को भारत में लेकर आएंगे। आप देखिएगा, ये आज नहीं तो कल होना ही होना है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। और एसएससी का ये बहुत ही शानदार कोर्स है, एआई की हेल्प से आप वनडे एग्जाम, इट्स नॉट अबाउट एसएससी, कोई भी वनडे एग्जाम्स हो आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। थैंक यू सो मच।